फेस पैक इस तरीके से अप्लाई करने का 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन टाइट होगी, ऊपर की तरफ आपके मसल्स टाइट होंगे फेस के, आपकी लफ लाइंस ख़त्म होंगी, आपकी जो सैगी स्किन होती है वो टाइट होगी। लेकिन शर्त ये है कि फेस पैक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सब खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक होम रेमेडी शेयर करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मेरी डेली स्किन केयर में। आप लोग मुझे कहते हो कि प्लीज़ आप भी अपनी स्किन केयर जो है ना रूटीन शेयर करें। मैं अभी जो आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर की एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये मैं डेली यूज़ करती हूँ डेली। और ये है किस पर्पज़ के लिए? ये लफ लाइंस के लिए और एजिंग के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आया था, नाम मुझे उनका नहीं याद, कि प्लीज़ कोई ऐसी स्किन केयर बताए जिससे लफ लाइंस जो है वो रिमूव हो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अगर आप लोग वाकई ही अपनी लफ लाइंस और अपने रिंकल्स का कोई सलूशन चाहते हो तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। और वही एक मेन पॉइंट बताने के लिए मैंने आज ये पूरी वीडियो बनाई। मैं चाहूँ तो आपको जस्ट एक छोटा सा क्लिप बना के भी बता सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी वो वीडियो बनाई है अपना फेस पैक बनाते हुए। क्योंकि वो फेस पैक आज मैं फ़्रेश बना रही थी तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना पहले मैंने सोचा था मैं अपनी किसी वीडियो में एंड में आप लोगों को बता दूँगी कि भी एजिंग के लिए आप ऐसे ऐसे करें तो आपकी एजिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को बात मेरी समझ आए और आप लोग इसी तरीके से ये वाला फेस पैक यूज़ करो। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एग लिया और इसमें से एग में से जो है ना इसकी मैंने सफ़ेदी निकाली। सफ़ेदी निकाल के मैं इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। इसको इतना बीट करना है कि ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। ओके, इसको मैं अच्छी तरह बीट करने के बाद क्या करूँगी, ये जब इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, पेस्ट में आ जाएगा, तो मैं मुल्तानी मिट्टी लूँगी। आप कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर पंसारी .pk की मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऑरेंज पील भी है बट इट्स ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी लूँगी और जो मैंने वाइट एग पेस्ट बनाया था, बीट किया था, उसमें मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी कि एक टेक्सचर टाइप का पेस्ट बन जाए। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपने बनाना है। तो यहाँ पे ये मैंने देखें बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया। अब ये पेस्ट मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, मीन्स के अंडे की सफ़ेदी और मुल्तानी मिट्टी ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी लफ लाइंस और रिंकल्स रिमूव करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है ना वो एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये फेस पैक मैं 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और 20 मिनट्स के बाद मैंने अपना फेस वॉश करना है। यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे ये अप्लाई किया है। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपकी रिंकल्स, आपके लफ लाइंस रिमूव होगी, आपकी स्किन टाइट होगी। ठीक है, ये फेस पैक हम लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है हम लोग नहीं करते। मेरी बात हमेशा याद रखें कि जब भी ये वाला फेस पैक लगाएं, अंडे की सफ़ेदी और मुल्तानी मिट्टी, तो आपने अपने सर को बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की तरफ करके रखना है, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे 20 मिनट्स के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया और अभी आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन को इसने एकदम से टाइट किया, मेरी स्किन को स्मूथ किया। और आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरे मसल्स इतने टाइट और इतने रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फेस पैक मैं हमेशा लगा कर लेट जाती हूँ। अपना सर बिल्कुल सीधा रख कर लेट जाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स टाइट होते हैं, हमारी स्किन ऊपर की तरफ जाती है और हम बाकायदा मुझे फ़ील होती है जब ये फेस पैक ड्राई होता है, तो मुझे बाकायदा फ़ील होता है कि मेरी जो स्किन है ना वो ऊपर की तरफ टाइट हो रही है। तो ये वाला फेस पैक आप लगाकर आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके आप आराम से लेट जाएं। आपने अपने सर को बिल्कुल सीधा रखना है और 20 मिनट्स के लिए आपने
लेटे रहना है। इससे क्या होगा, आपकी लफ लाइंस रिमूव होगी और रिंकल्स रिमूव होंगे। ओके जी, यहाँ पर हमारे फेस पैक का जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको एंड में बताया। अब एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये कि जब भी आप ये आपने ये फेस पैक डेली यूज़ करना है, और जो फेस पैक आपका बच जाए ना लगाने के बाद फेस पर, वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट डे आपने फिर वही फेस पैक अप्लाई करना है। वो फेस पैक आपके जितने दिन चलते हैं आप उसको चलाओ, फिर जब वो ख़त्म हो जाए आप फ्रेश बना लो। सेकंड बात ये कि जब अपना फेस वॉश करो तो फेस वॉश करने के बाद आपने अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना। आपने कोई भी विटामिन सी सीरम अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी विटामिन सी सीरम है तो वो यूज़ कर लो, और अगर कोई आप एंटी एजिंग सीरम यूज़ करते हो तो आप वो एंटी एजिंग सीरम यूज़ कर लो। अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है तो आप ही रोज़ वाटर का स्प्रे कर लो। लेकिन अगर आप इसके साथ फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी का सीरम यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैंने फेस वॉश किया था, फेस वॉश करने के बाद मैंने अभी जस्ट विटामिन सी सीरम अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आपने जब जब ये फेस पैक यूज़ करना है, अव्वल तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ये फेस पैक आपने डेली यूज़ करना है, और डेली यूज़ करने के बाद फेस वॉश करने के बाद आपने विटामिन सी सीरम अपने फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको ये फेस पैक इस तरीके से अप्लाई करने का 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन टाइट होगी ऊपर की तरफ, आपके मसल्स टाइट होंगे फेस के, आपकी लफ लाइंस ख़त्म होंगी, आपकी जो सैगी स्किन होती है वो टाइट होगी। लेकिन शर्त ये है कि फेस पैक लगाने के बाद आपने अपने सर को सीधा रख कर लेट जाना है और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेना है, अपने मसल, क्योंकि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटते हो ना तो आपके जो फेस के मसल्स हैं ना वो रिलैक्स करते हैं। तो आपने कोई मोबाइल नहीं यूज़ करना, ना किसी से बात करनी, जस्ट आपने ये फेस पैक अप्लाई करके बिल्कुल स्ट्रेट होके लेट जाना। इससे आपकी स्किन ऊपर की तरफ टाइट होगी। और क्योंकि जब मैं ये फेस पैक लगाती हूँ ना तो मुझे बाकायदा ये जैसे जैसे ये फेस पैक ड्राई होता है तो मेरी स्किन ऊपर की तरफ टाइट हो रही होती है, तो इट्स मीन कि फेस पैक अपना काम कर रहा होता है। मेरे मसल्स टाइट हो रहे होते हैं, मेरी लफ लाइंस टाइट हो रही होती है। तो ये फेस पैक मैं यूज़ करती हूँ और मैं डेली यूज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इस फेस पैक को अपनी स्किन केयर में से स्किप नहीं करती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।